फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। रास्ता भी बंद है। तमाम मीटिंग्स हुई, बेनतीजा निकली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है जो किसानों से शंभू बॉर्डर के मसले पर तो बात करेगी, लेकिन उससे आगे जाके उनके मसलों पर भी खुलकर बात करेगी। और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस नवाब सिंह जी। नवाब सिंह जी की बात करें तो उनके पिताजी भी वकील रहे हैं और नवाब सिंह हरियाणा जो कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन, उसके चेयरमैन रहे हैं। खुद किसानी परिवार से भी आते हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी आपकी अध्यक्षता में बनाई है। काफी पॉइंट कहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस तरह से इस कमेटी के रोल को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़े मसले पर यह कमेटी बनाई है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस इतने बड़े मसले में, जो कि सालों से चल रहा है, उसका अध्यक्ष मुझे चेयरपर्सन बनाया। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हम देखें, जो कमेटी बनाए जाने पर जो मुख्य बिंदु पर उनका रहा, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि ये कमेटी उन लोगों का समूह है जो किसानों की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, प्लस दूसरे मुद्दों पर भी बात करने के लिए सक्षम है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी इसका दायरा बढ़ाया गया है। आप खुद किसानी परिवार से हैं। कब आपको लगा, जब आपके पास कंसेंट आई होगी और आपको लगा कि ये कमेटी आपकी अध्यक्षता में है, सबसे पहला काम इस कमेटी का क्या है? सबसे पहला काम यह है इस कमेटी का कि मैं किसानों से, उनके नेताओं से, किसानों से मिलूं और उनसे बातचीत के माध्यम से हम कोई रास्ता निकाल सकें। यह सबसे सर्वप्रथम कार्य है इस हाई पावर्ड कमेटी का, मैं चाहूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर, जो टिप्पणियां की अपने ऑर्डर में कि बातचीत का रास्ता है, वही हल है हर समस्या का, आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने भी सर कई फैसले, जब आप हाई कोर्ट में उस बेंच पर बैठा करते थे, आपने हजारों केस, लाखों केस निपटाए होंगे, आपकी जिंदगी में आए होंगे। आम जन एक बहुत बड़ा शब्द है कि आम जन को परेशानी नहीं है, कोर्ट ने भी कहा है। मैं कोर्ट की इस बात से सहमत हूं कि जो मसला, जो भी इश्यूज हैं जो हम बातचीत के जरिए से कर सकते हैं, वो शायद इससे ज्यादा बेटर होगा कि हम बैठें, हम बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ऑर्डर में लिखा है कि वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान हो। यही नहीं, उन्होंने किसान के अलावा जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन से गांव के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए भी समाधान करने के लिए कमेटी को कहा है। बिल्कुल सर, उनके पॉइंट्स हैं कि सिर्फ शंभू बॉर्डर का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, क्योंकि कृषि समुदाय से जुड़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं यही है कि इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया इस कमेटी का। और ये भी कहा है कि एक हफ्ते में कमेटी काम शुरू करे। तो ये कमेटी, आप पहली बार कब जा रहे हैं? क्या आपसे संपर्क साधा किसी पंजाब हरियाणा के अफसरों ने? ऑनरेबल जज साहब ने डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और हरियाणा को कि वो हमसे संपर्क करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उनको बुलाया जाए, कहाँ पे बात हो, उसके लिए। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ना पंजाब गवर्नमेंट से आई, ना हरियाणा गवर्नमेंट से आई। एक सर, इसमें यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो वहां से हटाई जाएं। वैकल्पिक जो स्थान होते हैं, यानी कि जहां प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन करने की जगह निश्चित की गई है। और यह भी कहा है कि राजनीतिकरण ना हो, ना किसानों की तरफ से, ना किसानों के खिलाफ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस इशू को पॉलिटिकल इशू तो हमने बनाना ही नहीं, क्योंकि ये किसान का मामला है, ये हमारी रोजी रोटी का मामला है। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को, किसान नेताओं को, यूनियंस को ये कहना चाहूंगा कि मैं जज बाद में था,
किसान पहले हूं। आपको लैंडलॉर्ड्स तो बहुत मिलते हैं, किसान वो होता है जो खेती खुद करता है। और मैंने इतने साल तकरीबन 30-35 वर्ष जो भी मैं जज रहा, मैंने एक दिन भी खेती नहीं छोड़ी। और मेरा गांव होली है, डिस्ट्रिक्ट अंबाला में है। क्योंकि आपने कहा कि मैंने खेती नहीं छोड़ी, तो तकलीफें भली बात ही आप भी जानते हैं किसानों की, लेकिन साथ साथ है कि ये भी कई बार पिटीशन हाई कोर्ट में आते हैं, PIL रास्ता बंद हो गया, लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है किसानों की समस्याएं भी जाने, उनका विरोध भी ना हो, राजनीतिकरण भी ना हो। तो आम जन की समस्याओं को लेकर साफ कहा है कि आप समझाएं, ये हटाएं ट्रैक्टर ट्राली, ताकि जनता असुविधा ना हो जनता को। हम उनसे सहमत हैं। हमारा काम आम जनता को असुविधा देना नहीं है। हमारा काम है बैठ के एमिकेबली सेटलमेंट करें। हमारी वजह से, किसानों की वजह से या सरकार की आपस में बातचीत ना होने की वजह से आम आदमी को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अब मान के चलो अंबाला से कोई जा रहा है या पटियाला से कोई आ रहे हैं, कोई एम्बुलेंसेज जा रही हैं, कोई बच्चों की बसेज जा रही हैं, उनको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, स्वाभाविक है। और मुझे उम्मीद है और विश्वास और भरोसा और यकीन है कि जब हमारी बातचीत होगी बैठकर किसानों के साथ, वो हमसे सहमत होंगे कि एमिकेबली सॉल्यूशंस। कोई ये तो है नहीं कि आज 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कही, अब फिर कह रहा हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट जज साहब अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा फेज के अंदर हम इसकी पूरा का पूरा इस सिस्टम को देखेंगे। सर, ये शंभू बॉर्डर के अलावा जो मसले आपने कहा कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या और भी जो मसले हैं, आपको लगता है कि ये वो कमेटी है, इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है? खाली शंभू बॉर्डर तो एक मसला है ही है, किसानों की मसलों पर भी आपको कहा है विचार करने के लिए, 1 हफ्ते के अंदर कहा है कि कमेटी काम शुरू करे। तो पहली बात है कि जब आप जाएंगे शंभू पर, खुद विजिट करना पड़ेगा आपको, तो आपका अंदर का किसान भी होगा और एक जज भी होंगे। सबसे पहले तो जो मैंने सोचा है, अभी मेरी बात नहीं हुई किसी से, मैं उन किसान भाइयों को हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम शंभू जाएंगे, वहां पे भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हम बात करेंगे, बात से समाधान करेंगे। और मुझे आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसका जरूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से जरूर निकलेगा। आपको लगता है कि किसान, क्योंकि हम भी कल बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट था चंडीगढ़ में, चाहे उग्राव, किसानों की जत्थेबंदियां अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, फिर अलग अलग उनकी जत्थेबंदियां हैं। आपको लगता है कि सभी एक मसले पर आकर उस पर आकर समाधान निकाल पाएंगे और विश्वास होगा उनको कमेटीज पर? देखो, बेशक डिफरेंट ओपिनियंस हो, लेकिन किसान का जो इशू है वो सबका एक है, सब यूनियंस का एक है, चाहे वो यूनियन ए हो, चाहे बी हो, सी हो। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसान को तकलीफ ना हो, जो कि इतनी तकलीफों से निकलता है। आप देखिए, किसान एक ऐसा चीज है जिसका 24 घंटे के अंदर कोई टाइम नहीं है काम करने का। आप ऑफिस में जाइए 9 से 5, आप कहीं भी जाइए, लेकिन किसान का क्या टाइम है कि बिजली कितने बजे आएगी? सुबह 4 बजे। 4 बजे किसान कसी लेके खड़ा हुआ। कितने घंटे आएगी? 8 घंटे, वो भी सह लिया। उसके बाद बारिश नहीं हुई तब किसान मरा, बारिश ज्यादा हो गई तब किसान मरा। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, 2 फरवरी 2024 को इतनी जबरदस्त बारिश आई कि शाहबाद से लेकर या अम्बाला जिले का कुछ पार्ट और करनाल तक सड़क के ऊपर बर्फ ही बर्फ थी। और उससे आप हैरान होंगे सुनकर कितने लाखों रुपए का नुकसान आलू की फसल को हुआ। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं भुगत भोगी हूं, क्योंकि मैं उसमें भुगत भोगी हूं। हमें मालूम है कि कितना नुकसान हुआ उस फसल की वजह से। आज जैसे बर्निंग इश्यूज है, स्टोर बर्निंग इश्यूज है, हम टेबल पे बात नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं असलियत क्या है, मुद्दा क्या है। ये कह दिया जी, वो कह दिया जी, ऐसे नहीं बात पड़ेगी। 1000 रुपये दे दो जी किसान को, अरे 1000 दो, 2000 दो, हमने किसान की बढ़ोतरी के लिए काम करना है।
कैसे करना है, यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हर एक आदमी के लिए ये कमेटी हाई पावर्ड बनाई जा रही, जिसमें हर आदमी का इंटरेस्ट होगा, मजदूर का, गरीब का, जो गांव के अंदर रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, सबका होगा। यही नहीं व्यापारी का। व्यापारी का कैसे? फर्स्ट को आपके हमने जाम कर दिया सारा कुछ, व्यापारी कहां जाएगा? हमने उसका भी देख लिया। उन्होंने कहा कि हर स्टेक होल्डर्स को हमने मद्देनजर रखकर तब ये इस कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी ने, और पहले इश्यूज बनाएंगे हम क्या करना है, वो इश्यूज भी सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, देखेगी। उसके बाद क्या होगा, मैं तो वाहेगुरु जी से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस हाई पावर्ड कमेटी को ये शक्ति दे कि हम इस सारे मामले को एमिकेबली खत्म कर सके फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कहीं कहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणियां देखें, ये भी कहा है कि किसान भी समझे और सरकार भी समझे, यानी सभी पार्टियां एक दूसरे की समझाइश से चलें। आम जन जो है बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जनता परेशान ना हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मेरा ख्याल नहीं कोई गवर्नमेंट जब लेजिटिमेट डिमांड होगी क्यों नहीं मानेगी, शुड बी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, वहां यूनियन ऑफ इंडिया वॉज द पार्टी, वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिसिटर जनरल, कि क्या करना है। लेकिन हम ये कहें आपसे माध्यम से कि हम तो आज ही खत्म कर देंगे, नहीं, सॉरी, इसमें समय लगेगा, मतलब ऑफ कोर्स, ताकि सभी की बात सुनी जाए। बिल्कुल। और एक ऐसी बात हो जो दोनों पक्ष के लिए, सब दोनों क्या, सारे जमहूरियत के लिए, फॉर ऑल, नॉट फॉर वन सेक्शन। जो गरीब है, गांव में रह रहे हैं, उनका भी उन्होंने लिखा जाके, वो तो इसमें इशू नहीं था, लेकिन ऑनरेबल लॉर्डशिप ने और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उसके अंदर ऑर्डर किया है। और मैं जो कमेटी बनी है मेंबर्स की, उसमें वाइस चांसलर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, श्री देवेंद्र शर्मा जी हैं, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर श्री हिसार हैं, अमृतसर के हैं, लुधियाना यूनिवर्सिटी के हैं, बहुत अच्छा है। एक लास्ट सवाल सर, कि वही बात है कि किसानों की जथेबंदी है और अलग अलग हैं। आपको लगता है कि जब ये कमेटी आपकी किसानों से बातचीत करेगी, कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जाएगा कि सभी किसानों की सभी जथेबंदियां हों? क्योंकि अगर 2-4 हैं या संयुक्त किसान मोर्चे में जो नहीं है, कोई अलग हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे कुछ लोग जथेबंदियां हैं वो अलग हैं, पंजाब हरियाणा में अलग हैं। मैं तो आपके माध्यम से, वैसे तो मैं किस किस को नोटिस दूंगा कि जिस भाई को, जिस भी यूनियन को मुझसे बात करनी हो, मैं उनके लिए हर वक्त तैयार हूंगा, उनकी बात सुनने के लिए, और उनकी हर बात को मद्देनजर रखकर हम इसके ऊपर सोच विचार कर करेंगे। हर को, वो हरियाणा पंजाब नहीं, चाहे मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश का भी किसान आए, कोई वहां का किसान नेता आएगा, मोस्ट वेलकम, आई वुड लव इट। वो हमें बल्कि मार्गदर्शन करें, चाहे वो पंजाब के हों या हरियाणा के जथेदार, ये यूनियंस, हमें मार्गदर्शन दें। हम तो उनसे भी मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हैं, और क्यों ना हो, वो भी हमें बहुत कुछ ज्ञान देंगे। सभी स्टेक होल्डर्स हैं सभी। एक सर ये भी कहा गया कि जो कमेटी की सिफारिश होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो वो मान्य होती है सभी पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये भी एक आता है कि जब इस एक फाइनल पॉइंट पे आप पहुंचेंगे तो किसान जत्थेबंदियों की हाँ और वो मानने के लिए उस पर तैयार होंगे कि ठीक है जी, अब हम तैयार हैं। होना चाहिए, क्यों नहीं तैयार होंगे? कौन तैयार होंगे? किसान होंगे क्यों नहीं? जब हम सारी बातों का समाधान करेंगे तो क्यों नहीं होंगे? और नहीं होगा, हम तो कमेटी रिपोर्ट देगी कि ऐसे 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 किया जाए, और ये चीजें किसान के हक में है, क्योंकि वो तो एमएसपी, किसान गारंटी कानून, तमाम चीजें वो तो एक सभी लेंगे हम। इसका दायरा इतना बड़ा बनाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ करेंगे, और क्यों ना करें, मुझे बताओ, सब कुछ करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप न्यूज़ 18 के माध्यम से किसानों के लिए, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी आम जो गरीबी रेखा से लोग देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यह अपील करना चाहूंगा किसान यूनियन को कि आइए, बैठिए, और बैठकर बातचीत कर हम इसका समाधान निकालें। मैं तो यह अपील करूंगा किसान यूनियंस के नेताओं से भी, और मैं शंभू भी जाऊंगा, और वहां भी हर किसान को ये कहूंगा कि जिसने जो क्वेश्चन करना हो, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन
प्यार से, इज्जत से, शांति से। कोई शांतिपूर्ण जो काम हम कर सकते हैं वो शायद लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकते। ये मेरी सोच है, यही मेरा उनसे होगा और उनकी बात मानेंगे। जो नहीं मानने वाली होगी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्यों नहीं मानेंगे? हमें नहीं मालूम कि क्या जरूरत है किसान को। मैं बताऊंगा कि मेरे को बताओ, मेरे से क्वेश्चन करो आप कहूंगा, मैं कहूंगा आप अध्यक्ष बनो और मैं आज किसान आपको जवाब देता हूं। आप डिटेल में बात करेंगे उनसे? बिल्कुल, हमारे भाई हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा उनको। और मैं कहूंगा आपके माध्यम से हर किसान नेता पंजाब हरियाणा का, मुझे ए बी सी यूनियन से नहीं है, सब यूनियंस मेरे लिए बराबर है, सब नेता मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए तो एक छोटा किसान, जो किसान है वो सब बराबर है। और हर किसान को अपनी बात कहने का मेरे पास आके अधिकार होगा। मेरे टेलीफोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा घर अंबाले है, अंबाले आना हो अंबाले आओ, चंडीगढ़ आना हो चंडीगढ़ आना हो, जो भी हो, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, थैंक यू सर। एंड थैंक यू वेरी मच। तो ये थे फॉर्मर जस्टिस नवाब सिंह, जिनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और न्यूज 18 पर बोले, खुलकर अपनी बात रखी कि सभी किसान जथेबंदियां आएं, मिलजुल कर इस मसले का हल करें। क्योंकि इस कमेटी की जो रेंज है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दायरा बनाया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान की बात हो, व्यापारी वर्ग की बात हो, आम जन की बात हो, रास्ता भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि हल जो है वो इस कमेटी के माध्यम से निकले, किसानों को अपील की है फॉर्मर जस्टिस नवाब सिंह जी ने। और अब देखना होगा कमेटी जब अपना काम शुरू करेगी, शंभू बॉर्डर पर जाकर बातचीत होगी, आगे ये किस तरह से मसला बढ़ता है, कब इसका हल निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम सिंह के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 जीरकपुर।